ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में परीक्षित को राजा बना के पांडवों को हिमालय को प्रस्थान। पांडवों ने रात भर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं को वर्णन किया। प्रातःकाल परीक्षित महाराज को बुलाया, आज से तू राजा हो गया, अब मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं। ये नहीं कहता मैं परम धाम को जाता हूं, कि मैं जाता हूं अब जंगल तपस्या करने के लिए। पंच पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में जाते हैं। केदारनाथ की पांडवों ने पूजा की। आज भी केदारनाथ के मंदिर में पंच पांडव और द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी एक मर्यादा है, जो भगवान शंकर की पूजा करने के बाद शिव जी को आलिंगन दिया जाता है। स्त्री हो या पुरुष, शिव जी को आलिंगन देते हैं, मिलते हैं उनसे। देहा भाव शिव जी के कृपा से दूर होता है। शरीर के सारे रोग सारे जो है दूर हो जाते हैं। जो शिव जी के शिवलिंग में जो है शरीर को टच करता है, आलिंगन करता है, उनसे मिलता है। देहा भाव ही जीव भाव है। अनेक जन्मों का यह देहा भाव कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, इस भाव में ही जीव रहता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व को जीव भूलता नहीं। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से देहाभाव भूलता नहीं है। कहने का मतलब है, सतत जो भक्ति करता है, भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा करते हैं, तो जीव का और शिव का मिलन होता है। तो यह देहा भाव छूट जाता है। मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, तो ये जीव है। 84 लाख जीव है, एक ही नाम है जीव, जिसमें कि स्त्री और पुरुष है। स्त्रियों को भी 2 हाथ है और पुरुष को भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 देखो सब कुछ मिलन है, बराबरी है ना, थोड़ा का अंतर है, लेकिन है तो जीव है। कोई है तो 4 पैर वाला है, कोई है तो 2 पैर वाला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सारे जीव है ना। केदारनाथ के ऊपर जाओ तो निर्वाण पंथ है। जिस मार्ग से श्री सुखदेव जी महाराज गए थे, जो गए वह वापस कभी नहीं आए। शंकराचार्य महाराज भी इसी मार्ग से गए, पांडव भी इसी मार्ग से गए। 4 पांडव और द्रौपदी शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को चले गए। अकेला धर्मराज रह गए। धर्मराज महाराज 5 भौतिक शरीर लेकर के गए, 5 भौतिक शरीर को नहीं छोड़े। भीम, अर्जुन, नकुल
सहदेव द्रौपदी सब पहाड़ में बर्फ में गल गए। ये धर्मराज जी नहीं गले, वो ऐसे ही रहे। लेकिन तो भी कई उदाहरण आया है। युधिष्ठिर जी जब डायरेक्ट स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ते में एक काला कुत्ता मिल गया था। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज जी कहते जो तुम कौन हो? तो कहते मैं जमदूत हूँ, आप अकेले नहीं जा सकते हो, चाहे कुछ भी हो, धर्म आपके पास में है, आप डायरेक्ट जा रहे हो, ये तो भी हमारा जो कार्य है वो तो करेंगे ही, मैं आपके साथ जाऊंगा ही। तो जमदूत जो है साथ में काला कुत्ता बन करके उनको दिखाया है। मन कहीं आया है महाभारत में, ऐसा भी है। इस तरह से कहते हैं। वेदांत का सिद्धांत है जो ज्योति में ज्योति मिल जाते हैं। हम लोग भी कहते हैं ज्योति से ज्योति जगाते चल, अब प्रेम की गंगा बहाते चल। तो ज्योति ज्योति में मिल जाती है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। भक्ति में ऐसी शक्ति है। धर्मराज के शरीर दिव्य हो गई। सतत भक्ति करने वाले मीराबाई की देह दिव्य हो गई थी। ये लोग दिव्यता को प्राप्त किए। सतत भक्ति करने से तुकाराम जी महाराज का शरीर दिव्य हो गई थी। विठल विठल करते करते तुकाराम जी सदेह भगवान के धाम को चले गए थे, इतनी भक्ति की थी। मीराबाई सौदेह सीधा भगवान के चरण पर, द्वारिका में जाकर के देखो, हाँ, द्वारिका नाथ में लीन हो गई थी। मीराबाई का शरीर किसी को स्पर्श हुआ ही नहीं। सतत भक्ति करने से मीरा की देह दिव्य हो गई थी। द्वारिका नाथ श्री कृष्ण मीरा को मिलने के लिए आतुर हुए थे। श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र वह भी दिव्य है। श्री कृष्ण का वियोग सहन हुआ ही नहीं उनको। श्री कृष्ण वियोग में व्याकुल हो गए। कृष्ण 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 कीर्तन करते हुए दौड़ते हैं और जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। जगन्नाथ जी को आलिंगन किया। बहुत से संत देह को दिव्य बनाते हैं, हम लोग भी बना सकते हैं। अब ये बता दिया जो केदारनाथ में जो है आलिंगन करते हैं, शिव जी को अपना शरीर भी नौछावर कर देते हैं, जो आप ही सब कुछ हो, तो उतना धर्म करोगे तब न। हम लोग तो पापी है, उतना धर्म तो कर नहीं सकते हैं, तो हम शिव जी को आलिंगन कैसे करेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ भी शिव मंदिर में जाते हैं, देखो बहुत को पूरा शरीर उनमें, उनके कानों में जाके कुछ कहना चाहता है। अब आजकल मोबाइल में आ गया जो नंदी के कान में बोलो, तो वैसे जैसे शिव जी को कानों में कहने के लिए जाते हैं, नंदी को कहने के लिए जाते हैं। गणेश जन्मोत्सव में उनको गणेश जी के कानों में आलिंगन करते हैं, मुख छू। ये क्या बात है? वही बात, उसके लिए धर्म भी तो करना पड़ेगा। लिखा तो हुआ है, कोई ये बात नहीं है केदारनाथ में आलिंगन करो, फिर उतना तो हम लोग सक्षम, हम लोग तो पापी है, हाँ, लेकिन लिखा गया, रिवाज है। भक्ति में शक्ति, जो शरीर जो है दिव्य हो जाती, ये शरीर दिव्य हो जाती। ये शरीर को दिव्य बनाने के लिए उतना भक्ति करना पड़ेगा, मीराबाई जैसे करना पड़ेगा। पांचों पांडवों में 4 पांडव और द्रौपदी रास्ते में शरीर छोड़ गए।
अकेले धर्मराज जी 100 देह गए। पांडवों की मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों की प्रयाण की यह कथा है। प्रयाण कर गए, इस संसार से भगवान के घर चले गए। भगवान राम की क्या कथा है, ये सरयुग में समा गए। हाँ, यही कथा है ना। यह यद्वैते तद भगवत प्रिया नाम पांडो सुता नामिति सांप्रयाणम शृणोयत्वलं शृणोयत्लं स्वास्थ्यननं पवित्रं लब्धा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम। कहते हैं 2-4 दिन, इस तरह से कहते हैं 2-4 दिन स्नान नहीं, संध्या नहीं, सेवा नहीं, अपवित्र अवस्था अपवित्र स्थान में हाय हाय करता ये प्राण जो है व्याकुल। ऐसे में जो शरीर छोड़ता है उसी की मृत्यु कहती। मृत्यु किसको कहते हैं? जो संध्या नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, अपवित्र अवस्था में रहता है, अपवित्र स्थान में जाता है, आता है, बिस्तर पर बैठे बैठे हाय हाय करता रहता है, बेटा बेटा करता रहता है, बेटा बचा लो, बेटा पानी दो, बेटा रोटी दो, तो मन में तो वही लगा रह गया, ममता तू न गई मेरे तन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई लोकम ते। तो इस तरह से बुलाते रहोगे तो शरीर दिव्य कैसे होगा? हाँ, तब तो उसको मृत्यु कहेंगे, जो फलाना व्यक्ति मर गया। अंतिम दिवस में बाल कृष्ण की जिसने प्रेम से पूजा किया, लास्ट में ध्यान किया है, श्री कृष्ण का कीर्तन किया है, वह आनंद से प्राण को छोड़ता है, उसका प्रयाण हो गया। आप भी हो, भगवान का नाम लेते अगर मृत्यु हो गई तो ये नहीं समझो जो पंच भौतिक शरीर इस संसार में रह गया। आप पंच भौतिक शरीर चले गए, पंच भौतिक शरीर ले करके ही चले गए, कारण कि अंत समय में मुख में राम का नाम तो आया, भगवान का नाम तो आया, तो आपका शरीर दिव्य। एक जो कहोगे नहीं दिव्य नहीं हुआ, ऐसी नहीं वाली बात है, दिव्य हो गए। लेकिन लास्ट में भी तो माया मोह में पड़े रहे। माया को आप 2 साल भी तो नहीं छोड़े, 2 साल भी अगर छोड़ देते हो तो क्या बेड़ा पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पांडवों की मरण की यह कथा नहीं है। आज पांडवों के इतिहास गाथा हम लोग गाते हैं, पांडवों की प्रयाण की यह कथा है, जिस संसार से प्रयाण कर गए। पांडव प्रभु के धाम को गए, और पांडव जो है अजर है, अमर है, और 5 पांडव में जितना धर्म युधिष्ठिर महाराज ने किया नहीं कह सकी। ये तो 5 दर्शन तो 5 पांडव को जो भगवान साक्षात्कार हो गए थे, फिर उसकी कोई बात ही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा धर्म जो है युधिष्ठिर महाराज का, धर्म में सबसे आगे। बाण चलाने में अर्जुन हो जाए, गदा युद्ध में भीम हो जाए, समझौता में सहदेव हो जाए, चाहे कोई हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन धर्म के मामले में जो है युधिष्ठिर महाराज का जो है प्रथम स्थान है, पांडवों में पहला स्थान। अब परीक्षित राजा हुए, परीक्षित ने सुना है कि मेरे राज में कली का प्रवेश हो गया। जैसे ही राजा हुए वैसे ही सुनाई पड़ा जो कली का प्रवेश, कलयुग का प्रवेश हो गया। कली को ऐसी इच्छा थी, जो राजा जब बिगड़ता है
तभी प्रजा बिगड़ती है। अतः राजा को बिगाड़ना चाहिए। अब परीक्षित राजा हो गए, कलयुग चाहता है जी इनको हम बिगाड़ दें, और राजा सही नहीं तो प्रजा भी सही नहीं होगा। इसलिए ऐसा युक्ति निकाले जिससे परीक्षित महाराज को बुरा नज़र लग जाए। अब बुरा नज़र लग जाएंगे तो क्या होगा, सो आगे की कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।